नमस्कार। आप सभी को जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नीरज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जो हमारी पिछली क्लास है आपने उसको एंजॉय किया होगा। पिछली कक्षा में हमने क्वेश्चन 10 तक बताया था, ठीक है ना। 10 तक हम बता चुके थे। तो क्वेश्चन 10 तक उसमें हमने बताया था कि हम जो है एक या दो क्वेश्चन में थोड़ी बता करके मतलब सेम उसी पैटर्न पर जो है सभी क्वेश्चन को हमने समझा और वहां से मतलब एक ब्रीफ में आइडिया दिया हमने कि किस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। और तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन थे हमने मतलब ऐसे ही बता दिया आपको एक तरह से कि ऐसे होगा वो होगा, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा आपको भी कोऑपरेट करना है कि अगर हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं और जो सेम पैटर्न के हैं उन्हें स्वयं से मतलब बनाने का, ठीक है ना। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो ये संबंध क्या है? एक तुल्यता संबंध है। बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी हम इसकी थोड़ी बता रहे हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर सभी क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बता देते हैं कि कोई प्लेन है, हमने यहाँ कोई ओरिजिन पॉइंट मान लिया O और यहाँ से हमने कोई डिस्टेंस मान ली P। उसके बाद दूसरी डिस्टेंस हमने मान ली Q। ये डिस्टेंस हमने सेम मान लिया, थोड़ा सा सीधा कर लेना इसे आप, समझने के लिए है बस। तो हमारा मूल बिंदु है, P एनी पॉइंट है, Q एनी दूसरा पॉइंट है। तो हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है वो दिया हुआ है कि P और Q ऐसा पॉइंट लेना है हमें, P और Q ऐसा पॉइंट लेना है कि P की मूल बिंदु से दूरी मतलब OP मतलब OQ ये क्या है? सेम है। तो ये हमारा रिलेशन है। हमें सिद्ध क्या करना है? तुल्यता संबंध। तो बहुत आसान है, हम लिख देंगे सबसे एक नंबर पे कि आर की यदि हमने सेम लिया, सेम का मतलब पी पी सेम हमें लिया, तो ये किस रिलेटेड है? आर से। कब होगा? यदि ओपी मतलब ओपी। तो आप जानते होंगे यदि कोई पॉइंट है तो ओरिजिन से सेम होगा उसका, तो इसका मतलब सेम होगा। तो यह बात एकदम सही है। तो हम लिख देंगे आर क्या है? समतुल्य है। आर क्या है? समतुल्य, या आर समतुल्य होगा। बस इतना लिखना है इसमें। यहाँ पे लिख देंगे फोर ऑल करके, फोर ऑल पी क्या है? मूल बिंदु से दूरी। यह एक ऐसा यह एक तरह सेट है समुच्चय का। पी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी इस तरह से लिख देंगे हम। समझा रहे? नहीं तो जो है उसके बाद नंबर 2 पे हम लिखेंगे, देख लो एक बार इसे। नंबर 2 पे इसी में हम ऐड कर देंगे, लिख ही देते हैं। नंबर 2 पे सम्मित चेक करेंगे। नंबर 2 पे हम चेक करेंगे सम्मित। तो इसमें क्या है? हमने मान लिया, माना पी क्यू किससे रिलेटेड है? आर से। जब आर से रिलेटेड है तो हमें पता है कि ओरिजिन जो डिस्टेंस है वो पी किसके बराबर है? वो क्यू। जहाँ ओपी ओपी ओ क्यू क्या है? एक तरह का सेट हमने मान लिया, कोई सेट ए मान लिया हमने, जहाँ मतलब मूल बिंदु से दूरी, इस तरह कोई हमने सेट मान लिया है यहाँ पे, ये कोई सेट मान लिया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये ओपी ओपी क्या उस सेट से रिलेट करते हैं। उसके बाद
अब ये बताओ, आप ओ पी बराबर ओ क्यू लिखे या ओ क्यू बराबर ओ पी लिखे, बात तो एक ही है। जब ओ क्यू बराबर ओ पी का मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी मतलब ओ क्यू पी क्यू, और ओ क्यू ओ पी का मतलब क्यू पी। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू पी किस रिलेटेड है, आर से। ये तो सिंपल है एकदम, क्योंकि मूलभूत दूरी समान होगी, उनकी बदलने से मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे आर सममित भी होगा, आर सममित होगा। बस इस तरह से लैंग्वेज लिखनी है। वो सेम इसी तरीके से नोट कर लो एक बार। थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में हम देखेंगे संक्रमक। तो वही सिंपल, हम मान लेंगे कि पी क्यू आर से रिलेटेड है, मतलब वही ओ पी बराबर ओ क्यू। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में माना करके, या यदि पी क्यू क्यू आर मान लेंगे, आर ये दिया है तो पी क्यू एम मान लो, क्योंकि आर हमारे यहाँ मान रखा हमने। यदि क्यू एम आर से रिलेटेड है तो हम लिख देंगे क्यू एम बराबर ओ क्यू, क्यू एम नहीं ओ क्यू, हम मान लेंगे यहाँ ओ क्यू किसके बराबर है, ओ एम के। यहाँ इसे गोला कर लेना, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, इसे गोला आप खुद से कर लेना। तो हम लिख देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब समीकरण फर्स्ट प्लस टू। तो फर्स्ट प्लस टू से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस टू से हमारा हो जाएगा जब ओ पी ओ क्यू के बराबर है ओ क्यू ओ एम। तो इसका मतलब दोनों जब ये सेम है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड ओ पी बराबर ओ एम। और ओ पी बराबर ओ एम का मतलब क्या है, ओ पी बराबर ओ एम का मतलब है कि पी एम किसे संबंधित होगा, रिलेशन आर से। तो इसका मतलब अतः आर संक्रमक होगा, अतः आर संक्रमक होगा। और जब तीनों संक्रमक, जब तीनों हो गया समतुल्य सम्मित संक्रमण, तो हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे एक लाइन बाद में, क्योंकि दिया गया संबंध समतुल्य सम्मित और संक्रमक तीनों है, अतः दिया है, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध दर्शाता है। ये पॉइंट अपने आप से लिखना है कि क्योंकि दिया गया संबंध समतुल्य सम्मित और संक्रमक है, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध को दर्शाता है। इस तरह से लिखना है। कुछ बातें हमें खुद से करनी होती है, मतलब हर चीज के लिए ये, और भी कुछ है इसमें, हाँ दिया है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से संबंधित सभी समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस इसी में सिद्ध करना है कि सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसका इसका कहने का मतलब ये है, इसे हटा देते हैं पहले यहाँ से। इसे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ओरिजिन है, यदि कोई ओरिजिन है हमारा ये, और हमें हमें हमारे पास पॉइंट क्या है, हमारे पास इस तरह ऐसे पॉइंट है कि उनकी डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पे क्या दिया, पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है, बाई चांस हमने पी पॉइंट मान लिया कोई, या क्यू पॉइंट मान लिया, या आर पॉइंट मान लिया, या एम पॉइंट मान लिया, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है। तो इन सभी का यदि जो सेट है, यदि हम इन्हें मिलाते हैं, इन सभी का सेट है, हमने मान लिया यहाँ पे इन सभी का सेट है। जब इन सभी का सेट है
तो सभी बिंदुओं का समुच्चय जो मतलब ऐसा जो पी से होकर जा रहा है, मतलब पी से होकर इस तरह से पी से होकर जा रहा है, तो एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु। सिंपल बात है, यदि ये कोई पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे केंद्र पे, तो मूल बिंदु है, और जो पॉइंट है वो क्या है, निरूपित करेगा एक सर्किल। तो इसमें लिख देंगे क्योंकि सभी बिंदुओं की क्योंकि सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान है, अतः सभी बिंदु वृत्त वृत्त से वृत्त से होकर गुजरने वृत्त से होकर गुजरने वाले बिंदुओं का समुच्चय होगा। अपनी भाषा में कुछ भी लाइन बना सकते हैं कि सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान है, अतः सभी बिंदु वृत्त से होकर गुजरने वाले बिंदुओं का एक सेट होगा जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र मूल बिंदु है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, अगर लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, पहला पहला हमने बता ही दिया कि तुल्यता संबंध किस तरह से दिखाना, सिंपल, बस वही परिभाषा है कि समतुल्य संबंध, ठीक है ना, इस तरह से सिंपल लिख लो, लिखना चाहो तो। आज खत्म कर देना है इसे 1.1 को। प्रश्न संख्या 12 सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में आर टी टी के समरूप है। सबसे पहले हमें पता है समरूप हो है क्या। हमने 9th 10th में पढ़ा था ये समरूप के बारे में, कि यदि दो आकृति है, दो आकृति का यदि अनुपात समान हो उनकी भुजाओं का, मतलब छोटी है उससे मतलब नहीं है, मतलब आकार उसका कुछ भी हो, बस आकृति सेम होना चाहिए। त्रिभुज त्रिभुज हो, वृत्त वृत्त हो, मतलब कोई छोटा है बड़ा है कोई, मतलब समरूप का मतलब है कि आकृति समान होनी चाहिए, आकृति समान होनी चाहिए, आकार से कोई मतलब नहीं, आकार से कोई मतलब नहीं है। सिंपल भाषा में लिख दो, आकार समझने के लिए लिखा है बस ये। सर्किल है, सर्किल है, तो ये भी क्या है, समरूप। तो समरूप का मतलब है, बस शर्त ये है कि इनका जो रेशो है, मतलब इस भुजा का जो रेशो है, इस भुजा का रेशो ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस शर्त ये है। मतलब अनुपात में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हमने मान लिया 3 4 5, तो ये बाई चांस 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 10। मतलब सबका रेशो सेम आ गया ना। 3/6, 6/4/8 और 5/10। तो यहाँ देख लो, 3 2 6, 4 2 8। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप सभी समरूप के बारे में समझ गए होंगे। समरूप का एक चिन्ह होता है इस टाइप से, ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है ना, इस तरह से। एक होता है सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट, ये बात पता होनी चाहिए। ऐसे क्या बोलते हैं हम, सिमिलर, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल सेम आकृति होनी चाहिए,
उसका निशान क्या होता है, इस तरह से। उसमें भुजा भी सेम होनी चाहिए, उसमें एंगल भी सेम होना चाहिए, इस तरह सब कुछ सेम होना चाहिए उसमें, कॉन्ग्रुएंट में। लेकिन हमारे यहाँ इसमें क्या पूछा है, इसमें ओनली जो है समरूप के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो एक बार से देख लेंगे आप। हम चलते हैं इस सवाल पर अब। इसमें दे रखा टी टी के समरूप है, सिद्ध कीजिए। दोनों टी है यहाँ पे। यहाँ भी थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसमें यहाँ T1 T2 है। T1, यहाँ है T1, यह है T2। T1 T2। उसके बाद त्रिभुज T1 T2 T3, समकोण त्रिभुज। यहाँ से मान लिया T1 T2 T3, थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या, हमारे पास एक सेट है, किसका सेट है वो, त्रिभुज का। और त्रिभुज का सेट ऐसा है कि T1 और T2 दो सेट, ये क्या है, ये आपस में एक दूसरे के समरूप। अभी निशान चिन्ह बताते, इस तरह से लिख दो, T1 T2 के समरूप है। तो सिंपल है, पहला क्या है, समतुल्य। समतुल्य में क्या बताया था कि यदि हमने टी, दोनों टी सेम मान लिया, या T1 T1 मान लिया, ये किस रिलेटेड है, आर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि T1 T के समरूप होना चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, चाहे T1 T2 कुछ भी हो। तो इसका मतलब ये नियम फॉलो करता है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे, बाद में आकर लिख देंगे, क्योंकि T1 आर से रिलेटेड है, तो T1 समरूप है T1 के। उसके बाद लेंगे फोर होल। T1 किस रिलेटेड है, T1 जो है एक त्रिभुजों के सेट से रिलेटेड है, उसे हम सेट को कुछ मान लेंगे ए, ठीक है ना। और यहाँ पे शुरू में हम दिखा देंगे लिखने से पहले, ए का मतलब त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ लिख देंगे सेट ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में वाले लिख देंगे सेट ऑफ त्रिभुज का समुच्चय, हिंदी में ऐसे लिख देंगे। T1 T2 T3 कुछ भी मान सकते हैं, T1 T2 T3 डैश 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 करके, ये इसका पूरा एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः आर समतुल्य है। सिंपल है, देख लेंगे एक बार। उसके बाद बी पे चेक करेंगे। बी बी में क्या लिखेंगे हम, माना T1 T2 किस रिलेटेड है, आर से है। मतलब T1 समरूप किसके है, T2 के। तो आपको पता है T1 T2 और T2 T1 दोनों समरूपी होगा, तो इसमें कुछ नहीं है, बदल देंगे यहाँ से। जिस तक T1 T2 के समरूप है, तो T2 भी T1 के समरूप हो गया, तो उल्टा भी सही है एक। तो उसके बाद हम लिख देंगे, क्या आता है, T2 T1 के क्या है, आर से रिलेटेड है। यहाँ लिख देंगे फोर होल T1 T2 के संबंधित है, सेट ऑफ ए है, हो गया। लिख देंगे अतः आर सममित है, अतः आर सममित है। बस आसान भाषा में। इसी तरह थर्ड लिख देंगे, थर्ड T1 T2 क्योंकि जब T1 T2 सममित है, उसमें लिख देंगे T1 T2 के सममित है। फिर माना इसी तरीके से T2 T3 के सममित है, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद लिख देंगे T1 संबंध है T3 के। अब बाद में आकर लिख देंगे, तो T1 T3 किस रिलेटेड है, जब T1 T3 के सममित है, तो T1 T3 किससे रिलेटेड है, आर से। तो इसका मतलब लिख देंगे
अतः आर संक्रमक है। ये आपकी सुविधा के लिए बताया जा रहा है, नहीं तो सभी क्वेश्चन आसान है ये, ठीक है ना। थर्ड वाला है ये, इसे अपना बनाना। थर्ड थर्ड जो है खुद से करना तुम्हें, नोट कर लो इसे अपना। नेक्स्ट पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13, भुजाओं की संख्या समान है। ये भी सेम है, इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं बस कि भुजाओं की संख्या समान है। अब एक बार बताओ, यदि दो हमने दो सेम ले लिया, पी पी ले लिया, पहले लिख देंगे सेट ए बराबर बहुभुज का समुच्चय, ठीक है ना। पहले ए लिख देंगे कि बहुभुज का समुच्चय, उसके बाद में फिर आर लिख देंगे, इसे लिख देंगे यहाँ से पूरा ए, P1 P2 इस तरह से करके। पी पी, उसके पी पी का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। एक बार जब बहुभुज सेम बहुभुज है तो भुजाओं की संख्या समान है तो समतुल्य है। दूसरा क्या चेक करेंगे कि यदि हमने कोई ले लिया P1 P2, तो इसका मतलब उसकी संख्या क्या है, मतलब P1 P2 भुजाओं की संख्या समान है, तो लिख देंगे इसमें भी समान है और P2 में भी समान है। जब भुजाओं की संख्या बहुभुज है, कोई मान लिया कोई बहुभुज है, पॉलीगन, और तो हमें छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, हमें बहुभुज छोटा है बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ भुजा की संख्या समान है कि इसमें भी पांच भुजा है, इसमें भी पांच है। तो P1 P2 भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 P1 जब भी तो भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका मतलब जब बाद में लिख देंगे कि P1 P2 आर से रिलेटेड है, और बाद में आकर लिख देंगे P2 P1 भी किससे रिलेटेड है, आर से। इसी तरीके सेम P1 P2 P2 P3 और बाद में लिख देंगे P1 P3 भी किससे रिलेटेड है, आर से। सेम है, बस यहाँ लिख देना है कि P1 भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, तो इसे हम नहीं बता रहे। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना। मतलब कहने का मतलब ये कोई त्रिभुज हमने ले लिया इसमें 3 4 5, तो 3 4 5 का मतलब समकोण त्रिभुज है, इसे 3 मान लिया, इसे 4 मान लिया, इसे 5 मान लिया। यदि मैं इसके साथ कोई यदि मैं रिलेशन लेता हूँ, ध्यान रखो जो नीचे दिया गया है इसी पर आधारित है कि मैंने कोई P1 लिया, ठीक है, और उसके बाद में मैंने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल से T कह दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि रिलेशन को शो करता है तो इसकी भुजाओं की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या क्या है, सेम होनी चाहिए। भाई ये बहुभुज है, इसकी भुजा की संख्या इसकी भुजा की संख्या सेम आनी चाहिए, तो ये क्या है, त्रिभुज, तो ये भी क्या होगा, त्रिभुज। तो इसका मतलब इस तरह से यदि कंडीशन है तो इस तरह जो सेट बनेगा वो सेट क्या बनेगा, वो सेट बनेगा भुजाओं की संख्या समान, भुजाओं की संख्या क्या है, 3। तो इसका मतलब जो सभी अवयवों का समुच्चय कैसा होगा, तो इसमें लिख देंगे सभी अवयवों का समुच्चय कैसे होगा, त्रिभुज, तो इसका मतलब लिख देंगे त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। इसका आंसर ओनली त्रिभुजों का समुच्चय है, बाद वाला पॉइंट, ठीक है ना। इसमें सिंपल लिख देना है कि P1 T, ठीक है ना, P1 क्या है, बहुभुज है, और T क्या है, ट्राइंगल। यहाँ लिख देंगे P1 बराबर क्या है, चूंकि करके, चूंकि P1 बराबर T, भुजाओं की संख्या, क्योंकि समतुल्य दोनों बराबर रख सकते हैं हम, समतुल्य में दोनों क्या रख देंगे, दोनों बराबर रख देंगे, तो भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, क्योंकि T क्या है, त्रिभुज, तो P भी क्या होगा, त्रिभुज। तो इसका मतलब इस तरह जितना भी सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह का जो सेट बनेगा वो त्रिभुजों का समुच्चय बनेगा। बस इसमें इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देख लेंगे, इसमें दिया गया है समांतर, समांतर समझेंगे, समांतर मतलब कोई लाइन ए बी, तो इसके समांतर बी सी, इसके समांतर सी डी, इस तरह से समांतर ये है। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, आर मतलब
कोई हमारा रिलेशन है, क्या रिलेशन है, L1 L2, L1 समांतर है L2 के, समांतर को इस तरह से लिख सकते हैं, L1 समांतर है L2 के, तो एक्स वाई प्लेन है ये। जब एक्स वाई हमारा प्लेन है और तो इसमें हम लिख देंगे जो सेट शुरू में हमें ये मानना पड़ेगा ना कि ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है इस रेखाओं का समुच्चय, तो यहाँ लिख देंगे रेखाओं का समुच्चय, ये लिखना पड़ेगा, रेखाओं का समुच्चय। राइटिंग देख वहां से देख लेना, समझाने का प्रयास है बस, रेखाओं का समुच्चय। तो वही है, हमें पहला पॉइंट क्या है, हमें समतुल्य सिद्ध करना। समतुल्य मतलब हम लिख देंगे L1 किस रिलेटेड है, R से। यदि रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब है हम पता कोई भी रेखा स्वयं के समांतर है, तो L1 समांतर है L1, इस तरह से। फोर ऑल L1 क्या है, L1 ए से रिलेटेड है, मतलब यू सभी रेखाओं के लिए एप्लीकेबल है, हमें सब मतलब एक तरह एग्जिस्ट करता है, या लिखना चाहो तो लिख देंगे क्योंकि सभी मतलब प्रत्येक रेखा अब स्वयं के समांतर होता है, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, अतः R समतुल्य है, इस तरह लिख देंगे, अतः R समतुल्य है, सिंपल। बी में क्या करेंगे, बी में दिखा देंगे L1 L2 R से रिलेटेड है, लिख देंगे L1 समांतर है L2 के। उसके बाद में आपको पता है यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर है, ठीक है। फिर बाद में लिख देंगे L2 किससे रिलेटेड होगा, L1 से। अब तो सिंपल है, जब इसका विपरीत होगा तो ये क्या है, लिख देंगे अतः R सममित है, या सममित होगा। या आप बनाना चाहते हो तो यहाँ साइड में फिगर बना देंगे, यहाँ L1 लिख देंगे और यहाँ L2 लिख देंगे, इस तरह से। इनके बीच की डिस्टेंस इस तरह से लिख देंगे, फिगर बना देंगे, यहाँ L1 है तो L1 लिख देंगे यहाँ पे L1। तो एक ही भुजा दूसरी भुजा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब फिगर भी बनाना चाहते हो फिगर भी बना देंगे इस तरह से हम। उसके बाद इसी में देख लेंगे थर्ड वाला भी सेम ऐसे ही है, थर्ड वाले में लिख देंगे माना L1 L2 किससे रिलेटेड है, R से, तो इसका मतलब L1 L2 से फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में L2 L3 रिलेटेड है R से, यहाँ लिख देंगे L2 समांतर है L3 की, ये 2 मान लेंगे। और यहाँ 3 इस तरह से लेखा बना देंगे, इसे लिख देंगे, यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ L1, यहाँ L2 और यहाँ L3। L1 किसके समांतर है, L2 के, L2 किसके समांतर है, L3 के। तो इसका मतलब क्या कह देंगे हम, फर्स्ट सेकंड मान के फर्स्ट समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट लिख दो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से L1 समांतर है L3 के। जब L1 समांतर है L3 के तो किसका मतलब क्या होगा, L1 L3 से रिलेटेड है, अतः है समकोण। सेम है सब, मतलब सब थोड़ी वही है, बस कुछ नहीं अलग। एक वो बताना है इसमें रेखा से संबंधित इसमत रेखाओं का समुच्चय, और बताना कि रेखा के संबंधित इसमत रेखा का समुच्चय, इसे और बताऊंगे अभी। पॉज करके लिख लेना इसे, या कोई वीडियो देख रहा हो तो मतलब समझने का प्रयास करना इसमें। इसे हम यहाँ से रब कर रहे हैं।
इसमें है वाई बराबर से रेखा, मतलब ध्यान रखो यदि कोई रेखा है, यदि कोई रेखा है, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट रेखा, यदि कोई रेखा है, ध्यान रखो, तो इस रेखा की जो प्रवणता सेम है, मतलब जो इसमें m की वैल्यू है वो सबके लिए सेम है। ओनली क्या बदलता है, ओनली c बदलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब y बराबर 2x+4 है। हमें क्या बताना है, ये हमने मान लिया y बराबर 2x+4, तो हमने मान लिया कोई रेखा इसी के समांतर है, लेकिन यहाँ पॉइंट अलग है, यहाँ पॉइंट अलग है, तो हमें इसके समांतर जो समुच्चय कैसे याद करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल, y सेम रहेगा, प्रवणता सेम रहेगा क्योंकि समांतर है, जो ये वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ गुजर किससे जाएगा, इसका मतलब y एक्सिस, मतलब ये पॉइंट है, सी पॉइंट बोलते हैं इसे, तो ये अलग अलग हो सकता है, तो हमने सी मान लिया, सी बदलता रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ सी, जहाँ सी क्या है, सी लिख देंगे समुच्चय, सी में लिख देंगे हम, इसमें दिया हुआ है सी में, सी का मतलब सी की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं हम, मतलब रियल नंबर का समुच्चय। आर इसलिए दिया गया है क्योंकि आर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 5 1.1 1.2, मतलब कुछ भी, तो इसलिए आर मान लिया, सी की वैल्यू अन्य लेना हमें, कभी अन्य, ठीक है ना, आर का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ये सिंपल इसका डिफरेंस है, क्योंकि समांतर है तो ये कभी नहीं बदलता, इसे बोलते हैं परवनता, परवनता हमेशा समान होती है समांतर रेखा की। तो नेक्स्ट पे चलेंगे, ध्यान रखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, इसमें सिंपल बता देना है कि समतुल्य सममित, तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, एग्जाम में इस तरह से चेक करना है, तो इसका मतलब जब सभी है तो समतुल्य है, ध्यान रखो समतुल्य है, समतुल्य है, समतुल्य नहीं है, तो इसका मतलब इसे पॉइंट टू काट दो, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में जब ये समतुल्य नहीं है तो तुल्यता भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तुल्यता मतलब समतुल्य होना चाहिए। अब इन दोनों में चेक करना है मुझे, पहले और दूसरे में चेक करना, पहला दूसरे में देखेंगे, 1 2 2 1 है, 1 2 है इसमें, 2 1 है इसमें, 2 1 तो इसमें है नहीं, इसमें 2 1 नहीं है, तो सिंपल लिखना नहीं है, बस सेम लिख देना कि जब 2 1 सम्मित नहीं है तो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, यहाँ क्या है, सम्मित है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो गलत है, सम्मित है नहीं। अब ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, अब कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यही आंसर है हमारा, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो है मात्र 30 सेकंड में हम इस तरह के सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो हमने थोड़ी आपको बता दिया था, क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। कभी कभी पूछता है कि कोई संबंध है कि तुल्यता है या समतुल्य है, उसमें चेक करके देखना है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि समुच्चय में सही उत्तर चुनना है इसमें, मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा रिलेशन ए बी इस टाइप का है कि वो जो है ए बराबर b-2, मतलब ए की वैल्यू जो है बी से 2 कम है और बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, जब बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, यहाँ बी की वैल्यू किससे बड़ी है, 4 है, या तो ये तो हो नहीं सकता, 8 हो सकता है, 8 हो सकता है, यहाँ क्या है 7, 6 से बड़े तो ये इन तीनों में से तीनों हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ए की वैल्यू 2 कम है, बी से 2 कम, 4 में से 2 गया तो ये तो जैसे भूल जाओ, 8 में 3 गया 5, तो ये नहीं हो सकता, 8 में 6 गया 2, ये हो सकता है, 7 में से 8 गया, ये तो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होगी, तो जब 3 गलत हो गए तो एक ही बचा, तो हमारा आंसर क्या हुआ है, आंसर सी। तो इस तरह से हम सिंपली चेक कर सकते हैं मात्र 30 सेकंड में, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं इसे, नेक्स्ट क्लास हमारी 1.2 मतलब फलन पर आधारित होगी, जो भी हमने इसमें इसके बारे में बताया है उसमें मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना लिखने की, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, नहीं तो सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और पेपर जो है देखा होगा आपने, मतलब 100 में से 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का 2 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल से ही आता है, मतलब ऐसा कोई चांस हो जो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है।
अगर आता है तो इस यहाँ से नहीं, अगले पार्ट में से आता है, मतलब वो हमारा कंपोजिट फंक्शन, वही क्रमण ने फलन, वहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपने अपने उसमें लगे रहें। धन्यवाद।